अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ राइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो तैयारियां जारी हैं, जुलूस रूट्स के इंतजाम के हवाले से बात करेंगे। इमाम बारगाहों पर किस हद तक सिक्योरिटी के इकदाम को मुकम्मल किया गया है। मुल्तान की अगर हम सूरत हाल के हवाले से बात करें तो ज़िला मुल्तान में आशूरा मुहर्रम तक 445 के जो करीब जुलूस हैं वो बरामद होने हैं। उसके साथ साथ 1545 से जायद मजालिस बर्पा होनी है। उस हवाले से मुल्तान पुलिस की जानिब से 7000 से जायद सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं उनको भी तैनात किया गया है। आज हम अपने प्रोग्राम में लाइसेंस दरान के पास जाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो अभी तक ज़िले इंतज़ामिया के जो इकदाम हैं उसके हवाले से किस हद तक मुतमिन है। मुल्तान के मुख्तलिफ इदारों की बात करें, कॉरपोरेशन की बात करें, ज़िला कौंसिल की बात करें, बिल्डिंग डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ हाईवे डिपार्टमेंट की जानिब से जुलूस रूट्स को क्लियर करने का भी ऐलान किया गया है। इस हवाले से हम लाइसेंस दरान से बात करेंगे कि किस हद तक उनके जुलूस को क्लियर किया गया है और वो ज़िले इंतज़ामिया के इक़दाम से किस हद तक मुतमिन है। हम अपने प्रोग्राम में CPO मुल्तान से भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्तान में पुलिस की जो सिक्योरिटी के हवाले से प्लान है वो किस हद तक मुकम्मल किया गया है, कितने एहलकारों को कहाँ कहाँ पर तैनात किया गया है और कब तक ये जो सिक्योरिटी फ़राइज़ हैं पुलिस इसको मुकम्मल तौर पर अंजाम देती रहेगी। आज हम इस सारी सूरत हाल पर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो तैयारियां जारी हैं उसके हवाले से बात करेंगे। जुलूस रूट्स के हवाले से जो इंतजाम किए गए हैं, उसके साथ साथ जो इमाम बारगाहें हैं वहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतजाम हर साल किए जाते हैं उसके हवाले से आज हम अपने पूरे प्रोग्राम में बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब के हैं, उसके साथ साथ सदर हैं तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारान कौंसिल पाकिस्तान के ख़ाबिज शफ़क़त भुट्टो साहब से। उनसे जानेंगे कि अभी तक इंतज़ामिया ने मुल्तान की हद तक और दीगर जो अज़ला हैं जनूबी पंजाब के वहाँ पर जो इंतज़ाम किए हैं, जो लाइसेंस दरान हैं वो इस हवाले से किस हद तक मुतमिन है, इंतज़ामिया का ताउन किस हद तक जारी है। भुट्टो साहब बताइएगा, मुहर्रम उल हराम के मौके पर हम देखते हैं कि मशीनरी हाई अलर्ट होती है, इंतज़ामिया 1-2 महीने पहले मीटिंग्स का आगाज़ कर देती है। अभी तक जो इंतज़ाम हुए हैं आप लोग इस वजह से किस हद तक मुतमिन हैं और मज़ीद क्या इक़दाम होने चाहिए? जैसा कि आपने ख़ुद बयान किया, हमारी तंजीम आज़ादारी कौंसिल इसी हवाले से खिदमात फराम करती है रज़ाकराना तौर पर। मैं बहैसियत मेंबर सूबाई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी और सदर मरकज़ी अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी कौंसिल के हम ये खिदमात फराम करते हैं और पुल का किरदार अदा करते हैं लाइसेंस दरान सामान और इंतज़ामिया के दरमियान। और इंतज़ामिया को भी ये बावर कराने की कोशिश करते हैं पुलिस की सिक्योरिटी बिलाशुबा बड़ी सबसे कम्पिटेंसी के साथ सादिक डोगर साहब की टीम बड़ी अच्छे तरीके से पेश कर रही है। लेकिन जहां अमन अमान की बात होती है, अमन अमान के साथ ही रिलेटेड है कॉरपोरेशन के वो पैच वर्क, वो क्रॉस, जिसकी वजह से किसी किस्म की डिस्टर्बेंस हो सकती है रोड जुलूस में। लाइटिंग का इंतज़ामात या ज़िला कौंसिल में सफाई के इंतज़ामात या शहर में तो भारत सफाई के इंतज़ामात सॉलिड वेस्ट बड़े अच्छे तरीके से करती है। हमारी मीटिंग DC कमिश्नर साहब और अपना चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हुई है। कुछ महकमे हाई अलर्ट बिलाशुबा है। गुज़िश्ता साल भी देखा कि बारिश हुई थी जिसकी वजह से पानी जमा हो गया था और जुलूस रुक गए थे, और हमने ये सामने ये जो घंटा घाट चौक के पास वहाँ भी प्रॉब्लम हुआ था, अंदरून शहर में प्रॉब्लम हुआ था। तो बारिश का भी इम्कान है 14 जुलाई से। तो क्या समझते हैं इस हवाले से जो अदारे हैं उनको किस तरह की हिकमत अमली अपनानी चाहिए, और जब इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं तो अज़ादारों को किस हद तक मसाइल का सामना करना पड़ता है और जुलूस के टाइम का भी प्रॉब्लम बन जाता है? जी, पेशबंदी के तौर पे तो बिलाशुबा यही है ना, इंतज़ामिया के ज़ाहिर उनके पास वसाइल हैं, उनके पास इक्विपमेंट है। वासा ने गुज़श्ता साल बड़ी कोशिश की थी, ज़ाहिर एक नागहानी परेशानी बन गई। हमें अपने मसाइल और वसाइल के दरमियान में रहकर अपने उन सलूशन की तरफ जानी है। गैर ज़रूरी हमारा तनकीद का ना हमारा ये फोरम होता है ना हम करते हैं, लेकिन जहाँ डिस्टर्बेंस होती है वहाँ निशानदेही करना, उसको तनकीद के ज़मरे में नहीं लिया जाइए, उसकी इस्लाह के ज़मरे में लेकर हम बढ़ाते हैं बात को। अब भी इस वक्त इमाम बारगाहों में मुख्तलिफ़ जगहों पर मसला, अभी उस कमंगरा का इमाम बारगाह है अंदरून शहर में, हुसैना के थला बारिश शाह कमंगर, अभी तक टीम वहाँ नहीं पहुँची। मैं पिछले 5-6 दिन से कह रहा हूँ भाई ये शहर के एक मरकज़ी अहल सुन्नत बरादरान का एक जुलूस है, रूट है, हुसैना के पाक भाई तक जाता है, और 4 मुहर्रम, 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, तो कुछ जगहों पे टीम मोबिलाइज नहीं हुई। कॉरपोरेशन के हवाले से बिलखसूस और ज़िला कौंसल जलालपुर, शुजाबाद और मज़ाफ़ात में रावा, मखदूम रशीद, यहाँ भी टीमें मोबिलाइज़ नहीं हुई। शिया यानी एक बहुत बड़ा घर है शिया आज़ादारी के, वहाँ 13 से ज़्यादा जुलूस हैं, 10 मजालिस हैं।
वहाँ भी लाइटिंग रात तक मैं वहाँ साहू साहब के साथ बात करता रहा हूँ, जो ज़िला कौंसिल के हैं वो कह रहे थे भाई आज पहुँचा देंगे। कुछ चीज़ें डिले हुई पड़ी हैं। टेंडर तो कई दिन पहले हो चुके थे और उसकी अप्रूवल भी हो गई थी। टेंडर्स तो बहरहाल वो हमें तो मैंने डीसी साहब को भी कहा था, टेंडर की अमाउंट से या टेंडर होने ना होने से मेरा वास्ता नहीं है। हमारी तरजीहात या हमारी अवलीन आपसे दरख्वास्त ये है कि हमारे रूट जुलूस क्लियर हों, उसके टेंडर की अमाउंट 4 आने रखी गई है या 400 रुपये रखी गई है, मुझे इससे गर्ज नहीं है। हमें तो वो रूट जुलूस जिसके साथ अवाम की एक कसीर तादाद सड़कों में गलियों में आती है, अमन व अमान सिर्फ पुलिस और इंतज़ामिया पुलिस की टीम का जिम्मेदारी नहीं है। इंतज़ामात, अमन व अमान और खैर असलूबी से ये पूरे आज़ादारी के आयाम गुजरना, इसमें बाकी महकमों को भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें अभी बहुत सारा काम होना रहता है। उस पर हम तवज्जो दिला रहे हैं, बिला तनकीद कह रहे हैं, डीसी साहब को बाहर कह रहे हैं। वासा की टीमें बिलाशुबा उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे हम मोबिलाइज़ कराते हैं, निशानदेही करते हैं, टीमें पहुंच जाती हैं। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं बारिश की आ रही है, तो गुज़श्ता साल इसी साहिबा एक बड़ी फ़ाल थी। इस वक्त अभी उस तरह की फ़ालियत अल्लाह करे, हमें कमिश्नर साहब तसल्ली दे रही हैं भाई उससे बेहतर होगी इंशाअल्लाह। इमाम बारगाहों के जुलूसों के निगहदाश्त भी हो जाएगी और आपको मुकम्मल सहूलतें दी जाएंगी, अल्लाह करे वो हो जाए। लेकिन शहर में और ज़िला कौंसिल में ऐसी चीज़ें, अभी मैं आपको परसेंटेज निकालूँ ना तो मैं कहूँगा 50% तो बिलाशुबा कहीं ना कहीं अदारे बड़े फ़ाल हैं। मसलन पुलिस का महकमा सबसे ज़्यादा फ़ाल है, फिर सॉल्ट वेस्ट है, रेस्क्यू है। अच्छा जी, मैपको की हमारी टीम भी बड़ी अच्छी फिल फोरम को रिस्पांस देती है। हम एक कॉरपोरेशन के रिलेटेड चीज़ें मोबिलाइज हुई हैं। अच्छा, वो वही बात आपकी वाली बात, वो टेंडर्स की वो कहते हैं हमारे कट ऑफ हो गए। मैं फिर कहता हूँ मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। फिर कमिश्नर साहब ने तसल्ली दी, चीफ मिनिस्टर साहब ने तसल्ली दी, जो रूट जुलूसों के ऊपर काम आपका रास्ता करके दिया जाएगा। हमारी पेश नज़र वही है। अभी उन्होंने 2 महकमे और बीच में डाले हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट को डाला है, 5-7 इमाम बारगाहों को उनकी ज़िम्मेदारी डाली है। अच्छा जी, हाईवे नेशनल हाईवे वालों को इन्वॉल्व किया हुआ है, वो उनकी टीम लगी हुई है। लेकिन अभी देखें, अभी ये दौलत गेट से लेकर बोर्ड गेट तक या अलग अलग पूरा रोड उखड़ा हुआ है। यहाँ से रूट जुलूस हैं, ज़ायरीन हैं, वो कहते हैं जी अभी हो जाएगा, अल्लाह करे हो जाए। बहरहाल ये डिस्टर्बेंस और सताइश दोनों साथ साथ चल रही है। चल रहे हैं और ये आपका मुतालबा है कि इसको फौरी तौर पर ये 2-3 दिन में मुकम्मल किया जाए ताकि जुलूस के अयाम आ रहे हैं जी। अभी आज रात से जुलूस शुरू हुए हैं, कल से शुरू हुए हैं। अभी देखिए आज़ादारी के जुलूसों में फिर जंजीर जनी होती है। मैं आपकी एक निशानदेही और करूं, मैंने खुद अपना डीसी साहब और कमिश्नर साहब को ये कहते सुना है हेल्थ की टीमों को भाई हाई अलर्ट रखने हैं वहाँ एमरजेंसी का जो वो वहाँ मेरे ख्याल में कोई रेनोवेशन हो रही है, जो गुज़श्ता वाला है उसको वार्ड नंबर 1 में शिफ्ट किया है। वहाँ अज़ादारों के लिए स्पेशल बिस्तरे या और सेटअप ऐसा रखना चाहिए, क्योंकि अज़ादारी के जुलूसों में लोगों की जंजीर जनी के दौरान खून की ज़्यादा निकल जाने से उनकी जान को ख़तरा होता है। तो उसके लिए रेस्क्यू की टीमें बड़ी अच्छी तरीके से मदद करती हैं। फौरी यहाँ से लेकर इंतजाम बेहतर होने चाहिए, में इंतजाम भी बेहतर होने चाहिए। उसमें हमें कहा तो ये है, अल्लाह करे हम ये निशानदेही करने का मकसद ये है भी उसमें मज़ीद फ़ालियत लाई जाए। नहीं का मकसद है कि इसमें मज़ीद इसको फ़ाल किया जाए। अच्छा भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि मुल्तान में ओवरऑल कितने जुलूस बरामद होने हैं, और उस हवाले से जो इंतज़ामात के हवाले से तो आपने बता दिया, तो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो अज़ादार हैं वो उसमें शिरकत भी करते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे शहर के लोगों को, और उसके साथ साथ जितने भी मजालिस बर्पा होती हैं, जुलूस बरामद होते हैं, उसके हवाले से जो इंतज़ामात हैं, जो बाकी शहरियों को किस तरीके से ताउन कर सकते हैं? जी, अज़ादारी इमाम हुसैन, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, बहरा फोरम पे कहा, अज़ादारी इमाम हुसैन किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं है। ये शिया सुन्नी पाकिस्तान में मुल्तान का हैसियत एक लखनऊ की, अज़ादारी के लखनऊ की सी है। यहाँ हमारे अहले सुन्नत बरादरान के सैयद सदरुद्दीन गिलानी साहब मूसा पाक से, उस्ताद वाला, शागिर्द वाला, बहुत सारी जगहों पे आगापुरा में रमज़ान वाला, बड़े मारूफ नाम हैं जो अहले सुन्नत बरादरान के। अभी मैंने कमंगरा थला वाला शाह, ये आज़ादारी के जुलूस हम सब मुश्तरका चलाते हैं और ये कल्चरली तौर पे इस पर सबके सारी हम मांगी देखते हैं कि शहर में जो मैपू की है तारें वगैरह, क्योंकि जब अलम पाक बरामद होते हैं, अज़ादार उसको उठा के जा रहे होते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब तारें लटकी हुई होती हैं अंदरून शहर से, स्पेशली जब गुजर के जाना होता है तो ये काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो मैपू का ताउन अब तक कितना है, और स्पेशली सूरज में आने वाली साइड पर भी ये प्रॉब्लम रहता है हर साल? जी, मैं वही कह रहा हूँ। अब मैपको ने हमारे साथ मीटिंग भी की हैं, उनकी रूट जुलूसों के ऊपर टीम मोबिलाइज होती है। जब हमारे हर इमाम बारगाह पे, ये उनकी मेहरबानी है, ये वो अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अदा कर रहे होते हैं, हम उसको उनकी सताइश कहते
कहते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। उनके डंडा बरदार और बड़े बांसों वाले अहबाब साथ होते हैं जो रूट जुलूस पे बांस तारों को ऊपर करते हैं। अब पुराना सब्ज़ी मंडी ये जो है दिल्ली गेट में एक पूरा कनेक्शन काट दिया जाता था। 9-10 मुहर्रम के रूट जुलूस वहाँ 5-7 गुजरते हैं और सारा दिन लाइट नहीं रहती थी। मैप्को की एक बड़ी अच्छी काविश है इस वक्त वो तार ज़ेर ज़मीन नई डाल करना, उसको रिकनेक्ट करने का मुस्तकिल इंतज़ाम कर दिया गया है। इसमें ये भी जानेंगे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, हम देखते हैं कि हर साल जब जुलूस गुजरता है जिस रूट से, वहाँ पर रेत भी बिछाई जाती है ताकि आसानी से जो अज़ादार हैं वो गुजर सकें। उसके साथ साथ जो उन्होंने ताज़िया वगैरह उठाया होता है वो भी आसानी से लेके जा सकें। तो उसके लिए आप पेश की क्या उनसे डिमांड करेंगे कि किस तरीके से वो तमाम रूट्स पर इस हवाले से इंतजाम किए जाएँ? क्योंकि घंटा घाट चौक पर तो समझ आती है, वहाँ पर वो इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी शहर के होते हैं वो मिस हो जाते हैं। इसके वजह से क्या डिमांड करेंगे? जी बिलाशुबा, सॉल्ट वेस्ट का नहीं है जी, ये जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है जो रेत फैलाती है। उसके ऊपर पानी का छिड़काव के लिए पीएचए को हमने डीसी साहब को कहा था, क्योंकि रेस्क्यू की जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें पानी के साथ उसमें फोम होता है, उस पानी को नहीं ऐसे डोला जा सकता। पीएचए की जिम्मेदारी डीसी साहब ने लगाई है, उम्मीद है उसके ऊपर अमल दरामद होगा, रेट डाली जाएगी। और बिलाशुबा लाल शाह के रूट के ऊपर भी नागज़ीर ज़रूरत है, दौलत गेट शाह शमस रूट के ऊपर भी नागज़ीर ज़रूरत है, दिल्ली गेट से हरम गेट, पाक गेट और फिर वो जो हमारे 18 अहल सुन्नत बरादरान के सब बंदी के जुलूस जाते हैं बीबी पाक माई की तरफ, उस रूट के ऊपर भी रेत की और पानी की अशद ज़रूरत है। वो हम बता चुके हैं और पीएचए को कंसर्न किया था अपना डीसी साहब ने, उम्मीद है वो उसके ऊपर अमल करेंगे। लास्ट में मैसेज क्या देना चाहेंगे इंतज़ामिया को, शहरियों को, सारे लोगों को? मैं इंतज़ामिया को दरख्वास्त गुजार हूँ भाई, मुहर्रमुल हराम में जो महकमे हम बारहा कह चुके हैं, उनकी स्टैच कर चुके हैं, सॉल्ट वेट, पुलिस का महकमा, मैप्को, और ये बड़ी फालियत करदार हमारे साथ पेश हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें आगे कहा जा रहा है फ़ंड्स की कमी की वजह से कॉरपोरेशन और ज़िला कौंसल उस तरह नहीं पूरी जगह पहुंच सक रही या पूरी तरह काम नहीं हो सक रहा। उसके ऊपर फोकस करें। कल परसों से मातमी जुलूसों के रूट्स आ जाएंगे, लोग सड़कों पे होंगे और ये बतवालियान सिर्फ ज़िम्मेदार और वारिस नहीं होते, आज़ादारी तमाम शहर की विरासत है। और ये इमाम हुसैन से मोहब्बत और उसकी सकाफत के साथ ताल्लुक़ की बुनियाद पे हर कोई शरीक होता है। तो शहरियों के अपने ज़रूरियात हैं, उनको पूरा किया जाए और इंतज़ामिया उसके ऊपर फोकस करे प्लीज़। फोकस करे। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, इस हवाले से तफसीलन ये बात की जा रही है कि जो तमाम शहर में जो जुलूस के रूट्स हैं उनको हर सूरत क्लियर किया जाना चाहिए। वहाँ पर सीवेज के मसाइल हैं, गलियों के मसाइल हैं, अगर वहाँ पर वासा की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फ़ौरी तौर पर हल किया जाए ताकि जो अज़ादारान हैं इमाम हुसैन वहाँ से गुजरें तो उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। बारिश से पहले भी इस तरह के इंतजाम मुकम्मल किए जाएँ। निश्चित हॉस्पिटल के हवाले से भी उन्होंने डिमांड की कि वहाँ भी अलग वार्ड मुख्तस कर दिया जाए ताकि अगर वहाँ पर अज़ादार आएँ तो उनकी फ़ौरी तौर पर उनको तिब्बी इमदाद दी जा सके। ये सारी डिमांड इंतजामिया के सामने मुसलसल रखी जा रही हैं और ये मुतालबा किया जा रहा है कि इसके हवाले से 1 से 2 रोज़ में इसका मुकम्मल तौर पर हल निकाला जाए। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे और हमने तफसीलन ये गुफ्तगू जानी और जो मसाइल थे उसके हवाले से भी बात की कि जो जुलूस रूट्स हैं उस पर किस तरह के प्रॉब्लम का सामना होता है और इंतज़ामिया को डिमांड कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद थे ख्वाब हुसैन भुट्टो साहब। उन्होंने तफसीलें बताया, जिस तरह उन्होंने ये भी बताया कि मुल्तान की एक तारीख रही है कि मुल्तान में एक मसले की हमांगी नज़र आती है और मुख्तलिफ मसालिक के लोग भी जो जुलूस में शिरकत भी करते हैं, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जुलूस की सरबराही भी वो कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से हम लेसन दरान के साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं और जो इंतज़ामिया अभी तक दावे कर रही है कि उन्होंने जो चीज़ें मुकम्मल कर ली हैं, लेसन दरान इस हवाले से किस हद तक मुतमिन है। इस वक्त हमारे साथ अहले सुन्नत जमात से लेसन दरान है और दरबार मूसा पाक शहीद के इस हवाले से वो जो लेसन दरान है सैयद सदरुद्दीन गिलानी साहब, जब उनसे बात करते हैं कि वो उसके वास्ते क्या कहते हैं। गिलानी साहब, इस वक्त जो जुलूस भी बरामद होना है, आपका जुलूस किस दिन बरामद होता है और उसके साथ साथ जो इंतजामात के हवाले से अभी तक जुलूस रूट आपका क्लियर किया गया या नहीं किया गया? हमारे जो रूट जुलूस हैं, मैं तो पहले बेहद मशकूर हूँ पुलिस इंतज़ामिया का। वो पुलिस इंतज़ामिया से हमें कोई शिकायत नहीं सर। सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम होते हैं, सारे अच्छे इंतजाम हो रहे हैं। हमारे मजाल से अज़ा हो रही है, ड्यूटियाँ अच्छे दे रही हैं। हम उनके लिए दुआ गो हैं, RPO साहब और CPO साहब के लिए।
एसपी सिटी के भी, क्योंकि यहाँ अंदरून शहर में 18 की साहबबंदी है। 95% अहले सुन्नत के लाइसेंस हैं, 5% अहले तशीह के हैं, कुछ रवायती भी हैं। तो सही सारे जितने प्रोग्राम चलते पैन पुलिस के हवाले नाल तो बड़ा अच्छा इंतजाम, मुतमिन हो। लेडीज़ और जेंट्स पुलिस अच्छी डिप्टी देंदी पई है और मजालिस अज़ा ख़त्म थींदी है, लंगर तकसीम थींदे उनके बाद डिप्टी तो फारिग थीते वेंदे पैन। बाकी कमिश्नर साहब ने वादा कीते सर, उन्होंने साकू ये आखा भाई असा 9 मुहर्रम को ताकू रूट्स कंप्लीट देते हैं, असा 9 मुहर्रम के इंतजार च हैं भाई। ये सन दें कि जे इंतजामी ठेकेदारों को दें कि जुलूस गुजरता पियो ने वो सेटिंग कर दे बच्चों ने जी काफ़ी प्रॉब्लम बनता है, तो इस तो पहले मुकम्मल होने चाहिए। तुम याद हो जी अस गुजारिश है सर, हुण मसलन जिंदा जुलूस 4 तरीक का है तो को कम अज़ कम 4-5 दिन पहले कंप्लीट करते रहना चाहिए है। लेकिन गाल वह आ गई है जिमें पिछले साल वाली है। लेकिन असा रिक्वेस्ट करे सूँ कमिश्नर साहब को बराए मेहरबानी करते इन 4-5 दियां जड़ा जनाब उन्होंने वादा किए साढ़े नाल भाई असा ताकू रूट कंप्लीट देसूँ। रूट से कुछ सीवरेज की भी प्रॉब्लम है या उहदे च सर एक तो साकू प्रॉब्लम है रूट जलूस दे विच गलियां दे विच छोटे छोटे गलियां सही गुंजान इलाके हैं सही उतों अलम जुलजना सेज दा जलूस निकलदा पिया आउंदे, क्योंकि ताज़ी दे जलूस तो मेन रोड तो निकलदा ना साई, तो जेड़े छोटे जलूस निकलते पे उन्होंने गलियां ढकना का प्रॉब्लम है, क्रासां का प्रॉब्लम है। उहदे च असा रिक्वेस्ट करे सूँ वो रूट जलूस लाइसेंस इन्हों को मौजूद होंगे, नक्शा मौजूद होंगे। असा ये नहीं चाहते भाई साढ़े लाइसेंस को हटते काम करें, असा चाहते साढ़े लाइसेंस रूट च आ गिनन, उन रूट के मुताबिक चेक कर गिनन आया कि गली च जलूस लंघदा पै उनके कितनी क्रास हैं, कितनी जंगल हैं, कितनी ढक्कन हैं, वो साको मेहरबानी करते ला दें। मजीद भी इस सवाल से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाइसेंस दरान हैं इमाम बारगाह चंबिशा सैयद तालिब हुसैन परवाज साहब, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। पहले तो हम ज़रा जानेंगे क्योंकि मुल्तान शहर की तारीखी हैसियत भी उसको हासिल है और जो यहाँ पर लाइसेंसदार हैं उनको लाइसेंस कई अशरों से उनके पास हैं, तो ये भी ज़रा तारीख जानने की कोशिश करेंगे कि कब से यहाँ से उन्होंने जो माँ बारगाह का है और जुलूस का है वो आगाज़ किया। अच्छा ये बताइएगा जो इस हवाले से आप पहले बताइए जो लाइसेंस है वो कब से आपके पास है और कब से मुल्तान आप लोगों ने इस माँ बारगाह से मजालिस का और जुलूस का आगाज़ किया था? ये हमें सन 1885 में हमें ये बरतानी लाइसेंस जारी किए थे। जब पाकिस्तान हमारे वजूद में आ गया तो फिर कोई लाइसेंस नहीं बना, फिर जो भी बने हैं वो रिवायती बने हैं। और मैं यही कहता हूँ कि जो हमारे लाइसेंसी ताज़िया रूट जलूस उसको कहते हैं जिस पे वज़नी ताज़िया चले, और जब आपका रूट जलूस क्लियर नहीं होगा, उस पर अगर कोई खला होगा या वो अनबैरिश होगा तो ज़ियारत को नुकसान हो जाएगा। आज से 2 साल पहले उस्ताद वाला ताज़िया और शगीद वाले ताज़िए को 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक नुकसान हुआ। हम बार बार इंतज़ामिया को कह रहे हैं कि इनके रूट जुलूस को क्लियर करें, लेकिन अभी तक को यानी उस पर तहरक नहीं हुआ। हम अब भी इस्तदाक कर रहे हैं कि अभी भी तो कुछ बाकी हैं, कल तक या परसों तक हमारे रूट को क्लियर कर दें। इमाम बारगाह चंबिशा की बात करें तो ये कहाँ से जुलूस बरामद होता है, कहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है, कितने जुलूस यहाँ से निकलते हैं और इस जुलूस रूट की इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त जी मेरे रूट जुलूस पे लगने थे तकरीबन 1.5 लाख रुपया मेरा रखा गया था, लेकिन अभी तक उस पर पूरा काम नहीं हुआ, न क्रास लगे हैं। रात मेरा जुलूस था 3 मुहर्रम का, अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बारगाह चंबिशा से 8 बजे बरामद हुआ है और 12 बजे तक मेरा टाइम था, लेकिन मुल्की हालात के पेश नज़र मैंने 11:30 बजे जुलूस को अख्ताम कर दिया। इमाम बारगाह दाऊद हकानी पीर गवार सुल्तान में ख़त्म हो। तो मैं आप कह रहे हैं कि आप लोग मुकम्मल तौर पर तावन कर रहे हैं इंतज़ामी के साथ, लेकिन जो रूट्स पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनका अभी तक मुकम्मल तौर पर हल नहीं निकाला गया। ये अभी तक हमारा यानी इमाम बारगाह जो अभी तो अभी 9 का भी प्रोग्राम है, 10 का भी प्रोग्राम है, अभी तक हमारा रूट जुलूस क्लियर नहीं किया। जुलूस रूट क्लियर नहीं किया गया। 1885 से ये लाइसेंस इनके पास है और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो वहाँ पर जुलूस बरामद होते हैं और उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में असादरान शिरकत करते हैं, तो ये डिमांड की जा रही है कि इसको जल्दी से क्लियर किया जाए। हमारे साथ एक और भी लाइसेंसदार मौजूद हैं, नासिर अली चौहान साहब लाइसेंसदार हैं इमाम बारगाह पीर दाऊद हकानी के, ज़रा उनसे हम बात करते हैं दिल्ली गेट से। चौहान साहब बताइएगा किस तरह अभी जो आपका जुलूस का बरामद होना है और उस वक्त रूट की क्या सूरत हाल है, किस हद तक क्लियर किया गया, सिक्योरिटी के अलावा क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर? हमारे पास एक्चुअली मुहर्रम से रिलेटेड को तकरीबन 15 लाइसेंसी जुलूस का इख्तिताम होता है, क़यामगाह है, लेकिन जुलूस का जो स्केजुअल है उसको मद्देनज़र रखते हुए रूट्स को क्लियर नहीं किया गया। रूट्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जिसमें वापडा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं,
कारपोरेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। हमने ये बारहा अपना कमिश्नर साहब की मीटिंग में भी हमने ये पॉइंट रेज़ किया है, लेकिन अभी तक उसको रिजॉल्व नहीं किया गया। तो हमारा जो इशू वो हालांकि है, ये हर साल प्रॉब्लम होता है। हर साल होता है। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए बारहा रिक्वेस्ट की जाती है। इवन लास्ट ईयर जो टेंडर्स वगैरह हमारे ओपन हुए थे उसके ऊपर काम भी नहीं हुआ, और वो टेंडर वगैरह जो भी थे, वो जो ठेकेदार था उसने अपने पैसे भी ले लिए और सारा कुछ हो गया। सारी चीज़ क्लियर हो गई और लेकिन काम नहीं हुआ। हाँ, काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये पिछले 2-3 साल से 4 साल से यही प्रैक्टिस चल रही है। तो हमारा हायर अथॉरिटी से यही मुतालबा है, काइंडली जुलूस रूट्स को मद्देनज़र रखते हुए इसको थोड़ा सा टाइमली अगर कर दिया जाए। जो हम मुहर्रम डेज़ में ये काम करना है, मुहर्रम डेज़ से अगर 2-4 दिन ये पहले हो जाएंगे, जिन ये जुलूस तो ज़िलहज के महीने से मीटिंग्स का आगाज़ हो जाता बिल्कुल है। जो जुलूसीज़ हैं जिनका रूट है सपोज़ 2 मुहर्रम का, 3 मुहर्रम का, 5 मुहर्रम का, उनको इशू होता है आप 9 मुहर्रम तक, 10 मुहर्रम तक काम कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ अगर आप उसे 5 या 7 मुहर्रम तक लेकर जाएं, उसे आप ज़िलहज में 27-28 ज़िलहज तक अगर कंप्लीट हो जाए, तो उसमें सिर्फ हम इस्तेफादा रूट्स का नहीं है। उसमें फ़ायदा ये है कि वहाँ जो लोकल लोग रहते हैं, जो बाकी लोग रहते हैं, उनके लिए भी ये इस्तेफादा है और वो भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो ये जस्ट है कि उनके लिए है। इमाम बारगाह पीर दाऊद हक़ानी के जो लाइसेंसदार थे वो मसले मौजूद थे। वो ये डिमांड कर रहे थे कि 15 से ज़्यादा जो जुलूस हैं वो वहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो आ रही है वो मैप्को के हवाले से भी आ रही है, उसके साथ साथ रूट पर जो तरक्याती काम है उसके हवाले से भी इशू आ रहा है। हमारे साथ एक और भी लाइसेंसदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कौन सा आपका जुलूस रूट बनता है और वहाँ पर अब तक किस हद तक काम मुकम्मल किया गया है? फरासत अली मोहल्ला जवादिया से, मोहल्ला जवादिया लाइसेंसदार। तो मोहतरम बात यह है कि हमारे जो रूट्स हैं वो क्लियर नहीं हैं। सिक्योरिटी के हवाले से हमें प्रॉब्लम नहीं है, तमाम जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो हमें एतमाद में ले चुके हैं और हर साल वो माशाल्लाह अच्छी कारकर्दगी करते हैं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इस टाइम कारपोरेशन के जो मामलात हैं या कमिश्नर साहब ने जैसे टेंडर्स वगैरह के मामलात में जो किया है मसला हमारे साथ, अभी तक हमारा कोई रूट क्लियर नहीं है। और मेरा 5 मुहर्रम का और 10 मुहर्रम का जलूस है, इस दौरानिए में 7 मुहर्रम का भी जलूस है, लेकिन हमें उस हवाले से ज़िलहज से लेके अब तक मीटिंग्स हुई, बारहा उन्हें रिमाइंडर करवाया, लेकिन हमें उसका कोई हासिल वसूल, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टाइम वेस्ट किया है और अभी तक कोई मामलात क्लियर नहीं हुए। किसी ने राब्ता भी नहीं किया कि किसी हम ने राब्ता काम भी करने के लिए आ रहे हैं, जी। देखने के लिए आ रहे हैं कहाँ काम जी। करना है कहाँ नहीं करना। किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, जबकि ग़ुलाम नबी साहब हैं, एक्सियन हैं, हाईवे के हैं, जिनको ये मामलात दिए गए कि रूट्स क्लियर करने हैं। आपने इमाम बारगाह जवादिया गया जवादिया के अलंग रोड के ऊपर रोड बैठा हुआ है, जहाँ के डेलीगेट चौक के ऊपर तकरीबन 2000-2500 अज़ादार जंजीर जन होते हैं और एक बड़ा कदीमी जलूस है। और मेरा ख्याल में कि मुल्तान का सबसे जो बड़ा जंजीर जनी का मरहला है वो डेलीगेट चौक पर होता है। तो बात यह कि वो रूट सारा बैठ चुका है, बहुत से मसाइल हैं। मेरे साथ चलें, मैं अभी आपको तस्वीर भी देता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ। इतने मसाइल का शिकार है वो रोड। और तकरीबन आज 1 महीने से हम जो है वो मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं। खावर साहब ने भी बड़ी कोशिशें की, अपना तालिब परवाज़ साहब ने भी बड़ी काविशें की, लेकिन अभी तक रूट क्लियर के हवाले से हमारे मामलात पे गौर फ़िक्र नहीं किया जा रहा। रूट नहीं क्लियर किया जा सका। और ये इमाम बारगाह जवादी है, अलंग के हवाले से बता रहे हैं कि वहाँ पर जो रोड है वो बैठा हुआ है, हाईवे डिपार्टमेंट के ज़िम्मे लगाया गया है और एक्सीडेंट वहाँ पर गुलाम नबी हैं। और ये डिमांड की जा रही है कि इसको फ़ौरी तौर पर मुकम्मल की जाए, क्योंकि वहाँ पर जंजीर जनी के हवाले से जो सैकड़ों की तादाद में अज़ादार मौजूद होते हैं। उसके अलावा जब जुलूस गुजरता है तो हज़ारों की तादाद में अज़ादारान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शिरकत करते हैं। तो और उसके अलावा उन्होंने ताज़िए भी उठाए होते हैं, अलम पाक उनके पास होते हैं। तो जब रूट क्लियर नहीं होगा, वहाँ पे रोड ठीक नहीं होगा, गुजरना मुश्किल होगा, तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम दरपेश आ सकता है। तो ये बार बार डिमांड की जा रही है कि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो तैयारियाँ जारी हैं उस हवाले से हम लाइसेंसदारान से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम इस वक्त पहुँचे हैं माँ बारगाह अब्दुल्ला वाला में और यहाँ पर जो जुलूस के हवाले से जो तैयारी हैं उनका सिलसिला जारी है। जो लाइसेंसदारान की जानिब से ताज़िया और उसके अलावा अलम पाक की तैयारी के हवाले से काम जारी है। ज़रा हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया की जानिब से जो ऐलान किया गया था कि तमाम तर जुलूस रूट्स को क्लियर किया जाएगा, किस हद तक जो मुल्तान के तारीख़ी जुलूस रूट्स हैं उनको किस हद तक क्लियर किया गया है और लाइसेंसदारान इस हवाले से मुतमिन हैं या उनकी शिकायत हैं, इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इस हवाले से हम ज़रा बात करते हैं लाइसेंसदारान से कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बताइएगा आपका जुलूस कब बरामद होता है और ये कितने दिन जुलूस चलता है और कितने दिन
किन दिनों में होता है ये जुलूस? जी, इसी इमाम बारगाह से 8 मुहर्रम अल हराम का मरकज़ी शबीए से जी का जुलूस बरामद होता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में बैरून शहर से भी आदमी लोग इधर शरीक करते हैं। और अभी तक जुलूस रूट की जो हालत है बिल्कुल खस्ता हाल है। अभी तक कोई इदारे ने जुलूस रूट जो है वो क्लियर नहीं किया और हमें जी, शदीद हमने गुज़िश्ता साल भी देखा था कि इस रूट पर जो गटर थे उनके ढक्कन भी नहीं थे और नालियां भी कवर नहीं थी, तो ये प्रॉब्लम हर साल की तरह इस साल भी मौजूद है। जी जी बिल्कुल, इसी साल भी मौजूद है। रोड के ऊपर आप अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको ये इंक्रोचमेंट के बहुत सारे मसाइल नज़र आएंगे। गलियां छोटी छोटी हैं और उसमें आलमोस्ट हर गली और नाली जो है वो ओपन है। तो इसके अभी तक कोई भी इदारा जो है वो इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सका। अभी कॉर्पोरेशन की कोई टीम या हाईवे डिपार्टमेंट या बिल्डिंग डिपार्टमेंट, तीन की जिम्मेदारी है, तो किसी ने राब्ता किया या नहीं किया? सर राब्ते करते हैं, विज़िट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। हम सर आगे चलते हैं, आप बताइएगा। हर साल जो है ना पूरे मुल्तान ज़िले का ना 6 अरब रुपए का फंड होता है। इस साल हमारे यहाँ जो है ना सुन रहे हैं जी 65 करोड़ रुपए जो है ना अप्रूवल हुआ है और 65 करोड़ में पूरे मुल्तान के काम तो नहीं होते। ये जगह जगह थोड़े छोटे छोटे जो है ना इंक्रोचमेंट के खड्डे ऐसे भर रहे हैं। वक्ती तौर पर जो है ना एक 2-4 दिन गुजारा करेंगे, उसके बाद वो जो है ना, हालांकि आप उसमें तो काफ़ी ज़्यादा हज़ार तादाद में जो अज़ादार हैं शिरकत भी करते हैं और एक काफ़ी तवील वो जुलूस रूट है, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई जो वर्किंग है जो होनी चाहिए थी उस हवाले से नहीं हो सकी? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल उस हवाले से बिल्कुल क्लियर काम नहीं हो सका। हुकूमत को चाहिए कि जो अपने प्रोटोकॉल हैं ये काम करें, ये मौला हुसैन के जो है ना फंड के प्रोटोकॉल में कमी न करें। कहें कि अपने प्रोटोकॉल तो उनके जानिए, लेकिन इस हवाले से जो अज़ादार को जो प्रोटोकॉल मिलना है, जो हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है, आज जो उसका हक बनता है उसके हवाले से वर्किंग को मुकम्मल किया जाए। अच्छा आप बताइएगा, आप किस इमाम बारगाह से हैं? जी, मैं इमाम बारगाह अब्दुल्ला वाले से ही मेरा ताल्लुक़ है और मैं मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हूँ जनूबी पंजाब का। मौला इमाम हुसैन अज़ादारी लसस्तरान का मैं नुमाइंदा हूँ। और हर साल की तरह वही बातें, वही पुरानी कहावतें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हर साल की तरह कोई भी काम ये मीटिंग्स तो पहले शुरू हो जाती हैं। मीटिंग्स तो हमारे जो लाइसेंस दरान हैं वो बाद अज़ ईद मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन वही बात पुरानी के खातर खां कोई काम नहीं हो रहा। वही इंक्रोचमेंट्स के, वही वापडा के मामलात, क्योंकि ये ज़ियारात जो ये अंदरून शहर का हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे गलियों में अभी तारें लटकी जी हुई जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये सही देख रहे हैं। और क्योंकि ये इसमें मैं एक बात ऐड कर दूं कि यहाँ पे जो जुलूस हैं, यहाँ पे कदीमी जुलूस कोई 250-250 साल 300 साल पुराना जुलूस हैं, लेकिन जो रूट्स के हालात हैं, क्योंकि ज़ियारात वही गलियों तंग गलियों में से गुजरना, तो बहुत सारे हादसात का सबब पिछले साल भी कुछ हुआ था, कुछ बारिशों की वजह से हादसात जो हुए थे। लेकिन अभी भी हमने टाइम देखा है। था कि बारिश की वजह से जुलूस भी रुक गए थे और अज़ादारों को पानी में से गुजर के जाना पड़ा जी था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वासा ने उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया था और गाय बकाए हमने अभी भी बारिश का इम्कान है, तो क्या लगता है कि इस हवाले से वासा की कुछ तैयारी शुरू हुई है? कोई डीसिल्टिंग लाइनों की सफाई शुरू हो गई हो ताकि जहाँ पानी जमा ना हो, पानी की निकासी जल्दी हो जाए? नहीं, कुछ इस तरह का काम अभी तक हमने नहीं देखा कोई शुरू हुआ हो। हमारे साथ शेयर माई काउंसिल के रहनुमा भी मौजूद हैं मुशार गुरी साहब, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। उससे बताइएगा, जो इस हवाले से हमने लाइसेंस दरान से बात की, वो सादा सी बात कर रहे हैं कि बिजली की तारें लटकी हुई हैं, वहाँ से ताज़िया गुजरना है, लंपाक ने लेके चलना है तो प्रॉब्लम हो सकता है। गली सही नहीं है, खड्डे हैं वहाँ पर, अगर ताज़िया गुजरता है, इम्बैलेंस होता है तो ख़तरा हो सकता है। सादा सी बातें। तो क्या जो हमारे इंतज़ामी अफसरान बैठे हैं उन तक पहुँचने ही बातें हैं या फिर कोई वर्किंग स्लो हो रही है? जी, इसमें ईद के बाद ही मीटिंग शुरू हो जाती हैं और इस साल हमें बड़ी खुशी हुई कि सबसे पहले जो कॉरपोरेशन ने मीटिंग की और उसके बाद फिर ज़िला कौंसिल ने मीटिंग की, हम बड़े मुतमईन थे। अब तो एक ही सीईओ इकबाल खान बैठे हैं, वो जी तो जी, दोनों को देख रहे हैं। तो इसमें हम ये महसूस कर रहे थे कि इस दफ़ा काम जल्दी और बेहतर हो जाएगा और मुहर्रम शुरू होने से पहले हो जाएगा। लेकिन हालात ये बता रहे हैं ये सिर्फ कार्रवाई थी। जो पिछले सालों में काम होता था उसमें से 10% भी काम नहीं हुआ। लाइसेंसदार इतने परेशान हैं, इससे में सिर्फ कॉरपोरेशन ज़िला कौंसिल इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें वापडा भी है, टेलीफोन भी है, सुई गैस भी है। अगर हम सुई गैस की हालत को देखें तो उसमें हर गली में ये काम शुरू हो गया। खड्डे खड्डे खड्डे, क्या कौन कर गया जी? सुई गैस वाले। लेटर लिखो जी उन्हें, लेटर लिखो उन्हें। ये महकमाना कार्रवाई थी जो वो करते रहे, लेकिन काम नहीं हुआ। इस वक्त गलियों में पानी है, गलियां ख़राब हैं, तारें लटकी हुई हैं, लेकिन इंतज़ामी की तरफ से एक ही जवाब मिलता है, ये हम देख रहे हैं जी, हम देख रहे हैं, लेकिन होना हवाना कुछ नहीं।
और हाथ के ज़रिए जगह जगह पे जो कहीं को खड्डा नज़र आता है तो उसमें सीमेंट लगा के हाथ से सीमेंट लगा के, वक्त गुजर जाए। क्योंकि वो लेबर और इंतजामिया अपना मिस्त्री वो इस किस्म के लोग लेके आते हैं, ठेकेदार जो हैं कि वो मिस्त्री नहीं होते, हमने पता कि 10 का सिर्फ दिन इन्होंने गुजार रहे हैं कार्रवाई बस। करनी है। अभी वज़ीर सेहत ने भी विजिट किया और उसके साथ कैबिनेट के लोग भी थे, आईजी पंजाब भी थे, तो वो कह रहे थे, इंस्ट्रक्शन तो जारी कर गया कि मुल्तान में हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उसका भी असर नहीं हुआ मुल्तान के नहीं, निज़ाम कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कार्रवाइयाँ होती हैं, ये हर साल होती हैं। आपने फोटो सेशन था एक। हाँ, ये फ़ोटो सेशन था जो हो गया। आप देखें मुल्तान की आज़ादारी सिर्फ मुल्तान के लोग नहीं करते, बैरूनी लोग भी यहाँ आते हैं, उनके इमाम बारगाह हैं, उनके जनाब यहाँ घर हैं। अगर कोई लाहौर में शिफ्ट हो गया तो वह अपने घर आता है, यहाँ आके उन्होंने आज़ादारी करनी होती है। और मज़े की बात यह है कि शिया और सुन्नी सब मिल के अपने अपने तरीक़ेकार के मुताबिक के साथ चलते हैं। आज़ादारी करते हैं। वो उनके तल्लक है, रिश्ता है, वो सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे जो एक मरकज़ है आज़ादारी का, उसकी ये सूरत हाल है, तो बाकी क्या होगी? बाकी सूरत हाल क्या होगी? ये वो सवाल हैं जो शिया उलमाए कौंसिल के रहनुमा भी उठा रहे हैं, लाइसेंसदारान भी उठा रहे हैं कि ज़िला कौंसिल, कॉर्पोरेशन, बिल्डिंग और उसके साथ साथ हाईवे, जितने भी डिपार्टमेंट्स को टास्क दिया गया था कि माँ बारगाहों को, जुलूस रूट्स को क्लियर करना है। सिक्योरिटी के मामलात के वजह से तो हमें शिकायत नहीं मिली, लेकिन जो इस हवाले से दीगर मामलात थे, गलियों की रिपेयरिंग के हवाले से, बिजली की तारें हटाने के हवाले से, या उनको बिल्कुल ऐसी जगह पर रखने के हवाले से जहाँ से जुलूस गुजरे तो कोई किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो, वासा के सीवरेज के मामलात को बेहतर करने के हवाले से, ये वो बातें हैं जो कि आम रूटीन में भी सही होनी चाहिए। लेकिन जब मुहर्रम का मौका होता है तो उसमें हज़ारों की तादाद में जो अज़ादार हैं उसमें शिरकत करते हैं और इन्हीं आबादी के लोग होते हैं, इन्हीं इलाकों के लोग होते हैं। तो ये सारे लोग डिमांड करें कि अगर वो जुलूस रूट सही होगा, क्लियर होगा, तो आसानी से जो जुलूस है वो मुकम्मल हो सकेगा और वो अपनी जो एक्टिविटी है उसको सर अंजाम दे सकेंगे। जब ये मुकम्मल नहीं होगा आसानी से, तो अज़ादारों को परेशानी का सामना होगा, जुलूस वक्त पर नहीं पहुँच सकेगा और किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम भी दरपेश आ सकता है। इंतज़ामिया को ये बार बार बात पहुँचाई जा रही है और कॉर्पोरेशन और ज़िले कौंसिल रवायती सुस्ती का मुजाहरा करें। हम ज़रा जाएंगे अब पुलिस लाइन और वहाँ पर CP मुल्तान से भी बात करेंगे कि मुल्तान ज़िला में सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से जुलूस रूट्स को इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, वहाँ पर सिक्योरिटी को मैनेज किया जाएगा, इमाम बारगाहों, मसाजिद और दीगर जगहों पर किस हद तक सिक्योरिटी तैनात की गई है। इस सारी सूरत पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मुहर्रम हराम के हवाले से जो तैयारियां जारी हैं, इस हवाले से हमने लाइसेंसदारान से भी बात की। सिक्योरिटी के हवाले से जब हमने बात की तो ओवरऑल तमाम तरह लाइसेंसदार मुतमिन नज़र आए। मुल्तान शहर में, मुल्तान ज़िला में सिक्योरिटी के इंतज़ाम को किस हद तक यकीनी बनाया जा रहा है, क्या इंतज़ाम किए गए हैं जुलूस रूट्स के हवाले से, माँ बारगाहों के हवाले से, मजालिस के हवाले से, किस हद तक मुल्तान पुलिस अपना फ़ाल रोल अदा कर रही है, इस पर हम बात करने के लिए पहुँचे हैं CP ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं CP मुल्तान सादिक डोगर साहब। जब उनसे बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा, आज हम गए मुल्तान के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में, लाइसेंसदारान से बात की, सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुतमिन दिखाई दे रहे थे लाइसेंसदार, और ये कह रहे दिन रात लेडीज़ पुलिस भी तैनात है, उसके अलावा बाकी पुलिस का मतलब भी तैनात होता है। ओवरऑल मुल्तान पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजाम को किस हद तक मैनेज किया हुआ है और मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बेसिकली आप समझते हैं कि मुल्तान जो है कल्चरल सेंटर है साउथ पंजाब का। यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती है वो मुतासर करती है सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स को। हमारी एक पूरी एफर्ट्स हैं कि तमाम जो जुलूस हैं, मजालिस हैं, उनको बेहतरीन सिक्योरिटी दी जाए। इसके लिए हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के काम कर रहे हैं। मिलिट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी, सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी दिन रात हमें फीडबैक दे रही होती हैं। ये जो सिक्योर करना है किसी जगह को अब उतना आसान नहीं रहा। बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुप्स काम कर रहे हैं, उनके स्लीपिंग सेल्स हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फियर्स स्पीचेस करते हैं, लोगों के जज्बात भड़काते हैं। उन तमाम पैरामीटर्स को सांस लेके हम जब कंट्रोल करेंगे तो एक पुरअमन मजलिस होगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमने बैनिंग और गैगिंग की है। उन लोगों के बोलने पे पाबंदी है कि मुहर्रम हराम के दौरान वो किसी तरह की तकरीर नहीं करेंगे, इंतशार ना फैले, क्योंकि कम्युनिटी को यूनाइटेड रखना है। एक शर पसंद की बात की हुई पूरे शहर में आग लगा देती है, तो उन पे हमने बड़ी सर्विलेंस ठीक की हुई है। इसी तरह जो सस्पेक्टेड एरियाज़ हैं, सराउंडिंग आबादियाँ हैं जहाँ पे आगे टेरेस ठहरते रहे हैं, जहाँ हम समझते हैं कि जहाँ पे किराए पे ज़्यादा मकान दिए जा रहे हैं, कोई टेरेस आ सकते, वहाँ पे सर्च एंड स्वीपिंग ऑपरेशन, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट
गवर्नमेंट एजेंसी के साथ हम मिलकर करते हैं। बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, असला बरामद हो रहे हैं, मंशियात बरामद हो रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी इनेबलर्स हैं, जिनकी करने से सिक्योरिटी बेहतर हो जाती। बाकी इन सीटू जो है प्लेसमेंट वो भी हमने बड़ी बेहतर की है। जो भी आदमी किसी मजलिस में जाएगा या जुलूस में शिरकत करेगा, मिनिमम 4 दफ़ा उसकी चेकिंग होगी, उसकी जामे तलाशी होगी, उसके बाद ही उसके अंदर बाद जाने वो की इजाज़त होगा। होगी। और एक दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा, उसमें यानी हर 10 मीटर के बाद एक लेयर है सिक्योरिटी की, जिसको उसने तलाशी दे के क्रॉस करके जाना है। इस तरह से मैं यकीन दिलाता हूँ मुल्तान के शिया कम्युनिटी के एल्डर्स को कि इस दौरान मुहर्रम के दौरान जो उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, इंशाल्लाह उसकी प्रेसिडेंट नहीं तो मिलेगी। इसके हवाले से किस हद तक जो सिक्योरिटी है तैनात की गई है, कितने एहलकार तैनात किए गए हैं, और ये आशूरा मुहर्रम तक या उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा? बेसिकली बहुत सारी हमारी तैनातियाँ जो होती हैं शुरा मुहर्रम तक होती हैं, और 7,000 से ज़्यादा पुलिस अफसर हमने तैनात किए हैं। इसमें जो हमारा प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स है, सेंट्रल पुलिस ऑफिस, वहाँ से भी हमें नफरी मिली है, लीड के यूनिट्स हमें एक्स्ट्रा मिले हैं। इस तरह आर्मी और रेंजर्स के दस्ते भी हमें 6 मुहर्रम ऑनवर्ड अवेलेबल होंगे। यानी तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं मिल के मुल्तान के मुहर्रम के जो इवेंट्स हैं उनको सिक्योर इस तरह से जो CCTV कैमरेज हैं लगाए गए हैं, उन पर भी मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है, सेल बना दिए गए हैं। जो CCTV कैमरास हैं, पहले तो ये होता था कि हाईली सेंसिटिव पे हम लगाते। अब हमने ना सिर्फ उन इमाम बारगाहों पे लगाए हैं जो हम पे तादाद ज़्यादा होती है, तमाम के तमाम रूट्स, चाहे वो A कैटेगरी है, B है या C है, उन पे हमने CCTV कैमरा लगाए। अब CCTV कैमरा लगाए क्यों जाते हैं? 2 तरह से। एक तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बंदा धूप में खड़ा वो कई दफ़ा नहीं नोटिस कर सकता। जो बंदे बैठे होते हैं CCTV कैमरास को मॉनिटर कर रहे हैं, वो बता देते हैं कि ये एक सस्पेक्टेड आदमी होता है, वायरलेस अवेलेबल है कि इसको चेक कर लें। एक तो वो। दूसरा ये कि जब इंसिडेंट हो जाता है उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमें बहुत सारी मदद मिलती। फिर तमाम लोग जिन्होंने CCTV कैमरा मॉनिटर कर, उनको कहा कि जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो आधे घंटे के लिए अलहदा से एक्सक्लूसिवली देख ले उस वीडियो को कि कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो मुसलसल सर्वेलेंस कर रहा है। तो ये भी एक CCTV कैमरे से मुमकिन 9 होगा। मुहर्रम का एक अहम दिन होता है मुमताज़ाबाद में, उसके लिए भी मुकम्मल तौर पर प्लानिंग कर ली गई है, ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं, चेकिंग की जा रही है। बेसिकली मुल्तान में 3 दिन बहुत अहम है। वैसे तो मुहर्रम का हर दिन अहम है सिक्योरिटी के हवाले से। एक 7 का जुलूस होता है, एक 9th का जुलूस है, एक 10th का जुलूस है। तीनों के लिए सिक्योरिटी प्लान हमने इशू कर दिया है, बेहतरीन से बेहतरीन ऑफिसर लगाए। फिर दूसरा मेटल डिटेक्टर्स, वॉक थ्रू गेट्स, और अभी ऐड हमने ये किया कि जो वॉलंटियर्स हैं कम्यूनिटी के, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, उनको भी हमने इन किया। क्योंकि अगर उसी इलाके का रहने वाला पहचान जाता है भाई आप इधर किधर आए, आप तो हमारे इलाके के नहीं हो, तो इसको भी हम साथ लेके आए। IG पंजाब ने भी मुल्तान का विजिट किया और जुलूस रूट पे भी गए, तो वो किस हद तक मुतमिन रहे तमाम तरह आप लोगों के इंतजाम देखकर? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं और उन्होंने बड़ा ऐसे इंतजाम पहले से किए होते हैं, PSL का हो, मुहर्रम का हो, उनकी बड़ी इंसाइट है सिक्योरिटी के हवाले से। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है जैसे गवर्नमेंट को भी, CCTV कैमरास को। सबसे बढ़ के जो हमारी कम्युनिटी के साथ लेजान है, ताजरान के साथ, इसी तरह दूसरी कम्युनिटी के जो उलमा हैं उनके साथ जो हमारी लेजान बना हुआ है। क्योंकि बहुत सारी सिक्योरिटी के मामले रूल्स एंड रेगुलेशन के नहीं होते, जो कोऑर्डिनेशन के होते हैं। जितनी आपकी कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी उतने ही फ्लैश पॉइंट्स कम होते हैं। तो उसको उन्होंने बड़ा अच्छा देखा है और अप्रिशिएट करते हैं। लेसन ज़रान का आप लोगों से किस हद तक तावन रहा है, जुलूस की टाइमिंग के हवाले से, जुलूस को मुकम्मल टाइम पर इख्तिताम करने के हवाले से, वो अब तक किस हद तक तावन रहा है? जितने भी अभी तक प्रोग्राम हुए हैं किसी में कोई टाइम की वायलेशन नहीं है, रूट्स की वायलेशन नहीं है। और जो लाइसेंसदार है ना वो समझते हैं कि हमें सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिल के चलना है और जो टाइम है उसकी हम पाबंदी करें। इसमें एक नुक्ता है जो दोनों कम्युनिटी को हम एक्सप्लेन करते रहते हैं कि जैसे दिन और रात का फ़र्क है। सर्दियों में सूरज जो है वो ग्रूब होता है 5:30 बजे, गर्मी में 7:30 होता है। तो वो जो लिखा हुआ टाइम है 4 बजे इख्तिताम होगा, वो सर्दियों में उसकी मीनिंग्स और हैं, गर्मियों के महीने में कुछ और है। इस तरह से जो टाइम की वायलेशन होती है, जारी बात है अगर आप गर्मियों के महीने में कर रहे हैं तो वो सूरज के सनसेट के साथ आपने कराना है। अगर 4 बजे का टाइम वो एन मुमकिन है जब इशू हुआ होगा कि सनसेट को देख के ही रखा गया होगा, सनसेट से 1 घंटा पहले करना। इसलिए टाइम की जो वायलेशन है उतनी कोऑर्डिनेशन है, हाँ, उतनी रेस्ट्रिक्टेड या उसके नैरो मीनिंग नहीं लेने चाहिए। वैसे इसके साथ जलालपुर, पीरेवाला, शुजाबाद, कादेपुरा
ये बंद बुसंजी जो साइड एरियाज़ हैं, इसके हवाले से इनकी मॉनिटरिंग पर किस हद तक फोकस, क्योंकि शहर के हवाले से तो हम देखते हैं कि मुसलसल विज़िट भी जारी होते हैं और इस हवाले से उसको बाकायदा तौर पर देखा भी जा रहा होता है। जो साइड एरियाज़ हैं उनके हवाले से क्या फोकस है और किस हद तक वहाँ पर वर्किंग हो रही है? हमारा जो मेन फोकस है वो है ही रूरल एरियाज़ पे, क्योंकि आप अर्बन सिटी में तो बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे पुलिस अफसर, यहाँ पे वारदात करके भागना भी मुश्किल है क्योंकि एस्केप रूट्स बहुत कम हैं। रूरल एरियाज़ में हमने बहुत ज़्यादा नफरी लगाई है ताकि बैकअप पहुँचने में जो देर लगनी होती है वो ना लगे, और इन सिचुएशन भी हमने बेहतर इंतजाम CCTV लगाए हैं। इंशाल्लाह रूरल और अर्बन की जो होती है कि लोग समझते हैं कि शायद रूरल में हमने कम नफरी लगाई होगी और इंतजाम इतने अच्छे नहीं होंगे, उधर हमने इससे भी ज़्यादा अच्छे इंतजाम किए हैं ताकि लोगों का नामुमकिन बना दिया जाए किसी इंसिडेंट। इस हवाले से आप मुल्तान के शहरियों को और बासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मुहर्रम हराम के हवाले से? ये मुक़द्दस अयाम है और हम अपना फ़र्ज़ समझते हुए ये ड्यूटी करते हैं। मुल्तान के बासियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को इंशाल्लाह यकीनी बनाएंगे। पुलिस एहलकार भी शदीद गर्मी में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होंगे मुहर्रम के दिनों में और बखूबी सर अंजाम देते हैं असल, उनके लिए क्या मैसेज? पुलिस अफसरान जो हैं हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। पुलिस ऑफिसर्स हमारी टीम का हिस्सा हैं। टीम परफॉर्म अच्छा करेगी तो हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। उनकी वेलफेयर जो है मेरी पहली तरजीह है। उनको शिकंजबीन, इसी तरह खाना, इसी तरह उनकी रिप्लेसमेंट भेजना, उनके ड्यूटी आवर्स का ख्याल रखना और जो भी बेस्ट वेलफेयर मैयस हो सकते हैं इंशाल्लाह मैं करूँगा उनके लिए। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, हमने ये गुफ्तगू की इस वजह से CP मुल्तान का ये कहना था कि मुल्तान शहर, मुल्तान के गिरदनवा, मुल्तान की जो दही इलाके हैं वहाँ पर मुसलसल मॉनिटरिंग भी की जा रही है और 7000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार की ड्यूटीज़ भी लगाई गई है। और इस वजह से यही कहा जा रहा है कि मेन फोकस है कि पुरअमन तरीके से मुहर्रम हराम का ये महीना है वो मुकम्मल हो, आशूरा का जो दिन है वो मुकम्मल हो। उसके अलावा जो बाकी मुहर्रम हराम के अय्याम हैं जिसमें जुलूस बरामद होने हैं, मजालिस बर्पा होनी है, जो अज़ादार हैं उनको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराम की जाए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।